नमस्कार। कुछ स्टूडेंट्स को डिस्क्रिट के अंदर एक्सरसाइज 1.1 में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज है 1.1, एक्सरसाइज 1.1 डिस्क्रिट। डिस्क्रिट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सो दैट 1 A is the superset of B equal to A माइनस का B is superset of B माइनस का C। पहला ये है, इसको शो करना है। इसको मैं क्या एग्जांपल के द्वारा समझता हूँ। मैंने ले लिया पहले A सुपरसेट है B का, ये सुपरसेट है B। अब A के अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5। B के अंदर क्योंकि B क्या है सबसेट, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। बी सबसेट ए का, मैं इसका ए का सबसेट ले लेता हूँ। इसके अंदर ले लिया मैंने 2 3 4 एलिमेंट। इसी तरीके से फिर मैं एक सी ले लेता हूँ, कोई भी सेट सी ले लेता हूँ। सी के अंदर ले लिया मैंने एलिमेंट 4 5 6। ए बी सी में 3 सेट ले लिए, जहां पे बी सबसेट है किसका, ए का। तो अब मैं यहाँ देखता हूँ सेट है बी का, मैं यहाँ देखता हूँ ए माइनस का सी बराबर क्या हुआ, ए माइनस का सी। तो ए माइनस की सी यानी कि ए के अंदर वो एलिमेंट जो सी के नहीं है, ए के अंदर वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं। सी के अंदर कौन कौन से, 4 5 6, 4 5 ये और एक 6, यानी कि क्या क्या बचा 1 2 3 1 2 ए माइनस सी के अंदर ये बचा। इसी तरीके से मैं ले लेता हूँ बी माइनस सी, बी माइनस सी यानी बी के अंदर वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है। सी के अंदर 4 5 6 4, तो क्या बचा 2 3। बी माइनस सी क्या हुआ 2 3 4 5 6, ये हट गया। अभी देखने वाली बात ये है कि यहाँ गौर फरमाइए, यहाँ पे ए माइनस सी और बी माइनस सी, तो इनमें से सुपरसेट कौन हुआ 1 2 3 2 3, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, यानी कि सुपरसेट कौन हुआ ए माइनस का सी। या यूं कहें कि बी माइनस सी जो है वो ए माइनस सी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। और यहाँ देखिए हमको यही दिखाना था कि ए माइनस सी है, ए माइनस सी है वो सुपरसेट हो गया किसका, बी माइनस सी का। आ गया ये। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरे को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि ए इज द सुपरसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का सुपरसेट है। ए माइनस बी बराबर क्या है, ये हमको दिखाना है, यानी कि ए सुपरसेट है बी, ये हमको दे रखा है, ये हमको दिखाना है। तो ए सुपरसेट बी यानी कि बी सबसेट है ए का, ये भी बोल सकते हैं हम इसको। ये लिया हमने, तो ए के अंदर एलिमेंट माना 1 2 3 4, यही मान लिया अभी जो माना था। इसी तरीके से बी के अंदर ले लिया मैंने 2 3 4। अब मुझे क्या करना है, ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी ये किया, ये वाला पार्ट ए माइनस बी, यानी कि ए के अंदर वो एलिमेंट जो बी के नहीं है 2 3 4, तो इसके अंदर क्या बचा 1 और 5, 1 और 5। अब मैं इसको हटा देता हूँ इसके अंदर से, ए माइनस इसको कर देता हूँ माइनस, यानी कि ए माइनस बी। अब इसको घटाना है मुझे किसमें से, इसमें से, तो इसको हटाया 1 और 5 ए माइनस बी। बचा क्या मेरे पास 2 3 4 2 3 4। अब और से देखिए बी के अंदर बी के एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट भी 2 3 4 है, और ए माइनस बी का डिफरेंस है, ये भी क्या आ गया 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी है, तो ए माइनस बी का डिफरेंस बराबर क्या होगा बी। ये भी हम इस चीज को बोल सकते हैं। ये था दूसरा। इसी तरीके से तीसरा देखते हैं। थर्ड
माइनस का बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। हमको दे रखा है कि ए और बी का डिफरेंस किसके बराबर है, ए के, ए माइनस बी इक्वल टू ए, ये दे रखा है हमको, यानी कि ए माइनस बी बराबर ए, ए माइनस बी बराबर ए। अब जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा डिफरेंस, यानी कि ये यदि ए माइनस बी का डिफरेंस लूं मैं, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी के नहीं है, यानी कि कौन सा वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी का डिफरेंस करने के बाद में क्या आना चाहिए, केवल दोबारा से ए आना चाहिए। तो ये कंडीशन कब आएगी, ए की ये कंडीशन तभी आएगी जब बी क्या हो, 5 हो, बी क्या हो, 5 हो। बी मैंने 5 ले लिया, बी यानी बी 5 ले लिया, इसको इस तरीके से, यानी कि 1 2 3 एलिमेंट लिया मैंने और बी ले लिया मैंने 5, बी 5 ले लिया तो ए माइनस बी किया, ए माइनस बी किया यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी के नहीं है, तो बी के तो क्या है 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पास वापस 1 2 3 आ गया, ए बराबर ए आ गया, ये है हमारे पास में। तो अब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन करूं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन किया तो 1 2 3 ये सेट, और इसका इंटरसेक्शन किया तो क्या आया, वो वापस से 5, क्योंकि इनके मध्य में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन, वापस क्या आ गया 5, ये था तीसरा। इसी तरीके से हम फोर्थ समझ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ को देख लो एक बार, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि ए माइनस का बी इंटरसेक्शन बी माइनस का सी बराबर 5, ए माइनस का बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर क्या है 5। ये ले लिया मैंने डायग्राम, वेन डायग्राम, यानी कि इसको ले लिया ए और इसको ले लिया बी, यानी कि ये आ गया ए माइनस बी के अंदर, ए माइनस बी के अंदर कौन से एलिमेंट आ गए, यानी कि ए वो एलिमेंट जो बी के नहीं है, ये वाला पार्ट आ गया। ये कह रहा है बी माइनस सी, मैंने ये ले लिया बी माइनस सी, यानी कि बी के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है, यानी कि कौन सा वाला पार्ट आ गया, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये ले लिया ए माइनस बी और ये हो गया बी माइनस का सी। ये कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन लिया, लेकिन इंटरसेक्शन लिया तो इनके बीच में तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, ये तो ये है केवल, ये तो ये वाला पार्ट है, और ये कह रहा है कि ये इधर से ये है, कोई भी एलिमेंट इनके अंदर कॉमन नहीं हुआ, कॉमन नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा 5, इसलिए क्या हो गया 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है प्रूव कीजिए, प्रूव दैट। पहला ए माइनस का बी, ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस सी माइनस बी माइनस का सी, ये हमको प्रूव करना है। ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। अब इसको कैसे देखें, इसको भी मैं वही एक एग्जांपल से लेता हूँ। ए बराबर ले लिया मैंने 1 2 3 4, ये एलिमेंट ले लिया मैंने, और बी के ले लिया, बी के अंदर ले लिया मैंने 3 4 5, सी के अंदर ले लिया मैंने 1 3 6 7, इवन 3 सेट ले लिए। ए ले लिया मैंने 1 2 3 4, बी ले लिया 3 4 5, सी ले लिया 1 3 6 7 ले लिया। अब ये कह रहा है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी लो, ए माइनस बी यानी ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस, ए के अंदर वो एलिमेंट जो बी के नहीं है, यानी 3 4 5 3 4, ये हटा दो, बचा क्या इसके अंदर 1 2,
है कि a माइनस बी के अंदर से क्या घटा दो, c, a माइनस का b इसके अंदर से, यानी कि अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर से डिफरेंस करना है क्या, c, इसके अंदर से मैं क्या घटा देता हूँ, c घटा देता हूँ, इसके अंदर से क्या घटा देता हूँ, ये घटा देता हूँ। तो यहाँ एलिमेंट क्या बचा, केवल दो ही तो बचा, वन तो यहाँ से हटा दिया। ये क्या कह रहा है कि इस a माइनस बी के वो एलिमेंट जो c के नहीं है, यानी कि c वालों को हटा दिया, क्या बचा केवल इसमें से एक कॉमन, दो बचा केवल। इसी तरीके से ये कह रहा है a माइनस सी करो, a में से मुझे घटाना है किसको, c को, यानी कि 1 3 1 और 3 6 7, तो इसमें है नहीं, तो यहाँ क्या बचा केवल 1 3 घटा दिया 2 4 बचा। a माइनस सी के अंदर क्या बचा, केवल 2 और 4। इसी तरीके से ये कह रहा है b माइनस सी, यानी कि b में से मुझे क्या घटाना है, c, b में से c घटाना है, तो 3 4 5 1 3 6 7, कॉमन क्या है 3, तो यहाँ क्या बचा केवल, इसमें क्या बचा 4, b में से घटाना है मुझे c, तो यहाँ क्या बचा 4 और 5 बचा। अब ये कह रहा है कि a माइनस सी में से घटाना है मुझे b माइनस का c, क्या घटाना, a माइनस सी में से क्या, b माइनस का c, तो a माइनस का c माइनस b माइनस c। ये कह रहा है कि इसमें से इसको घटाओ, ये कह रहा है कि इसके वो एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है, इस वाले एलिमेंट को हटा दो इसके अंदर से, तो यानी कौन क्या 4 5 तो है नहीं, तो क्या बचा यहाँ पे 2। यहाँ देखो, इसको देखो गौर से और इसको देखो गौर से, क्या है सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है, आया ना सेम। तो a माइनस के b माइनस सी बराबर किसके हो गए, a माइनस सी माइनस b माइनस सी के बराबर। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि a बराबर b यूनियन c, a जो है वो b यूनियन c के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है a माइनस का b बराबर c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a माइनस का b बराबर c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूफ करना है। मैं लेके चलूंगा a बराबर b यूनियन c, तो मैंने a वही एग्जांपल देके मैंने इसकी एलिमेंट लिया, कोई सेट ले लिया a के अंदर, a ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6, अब b ले लिया मैंने 1 4 6 और c ले लिया मैंने, ये ले लिया माना कि, और ये ले लिया 1 3 5 2 4 6, ये ले लिया 1 3 5। अब मुझे अब है कि नहीं, यहाँ चेक करना है अपन को, b यूनियन c, b और c का यूनियन करने में a आना चाहिए, तो 2 4 1 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये पूरे एलिमेंट आ गए। अब मुझे यहाँ क्या दिखाना है, a माइनस का b, a माइनस b, यानी कि a में से b के एलिमेंट घटाओ, तो a में से b के एलिमेंट घटाऊंगा तो क्या 2 4 6 को हटाना है, तो क्या बचा केवल 1 1 3 और 5, यही बचा। इसी तरीके से अब ये कह रहा है कि c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट या b का कॉम्प्लीमेंट, c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बराबर। अब बात करते हैं कि b की कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट क्या है, b का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ यहाँ पे, ये 2 4 6 के बाहर के एलिमेंट तो क्या होगा 5, b कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ यहाँ पे 5 हो गया, 5 क्यों, अच्छा इसका ले रहा है ना अपन a के अंदर से, 2 4 6, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, b
बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 135, यानी कि ये हटा दिया मैंने, तो क्या बचा 135। अब इसका सी सी क्या है 135, इसका इंटरसेक्शन लिया मैंने किसके, बी के कॉम्प्लीमेंट के, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था 135। अब मैं 135 का इंटरसेक्शन में उसी के साथ लूंगा तो क्या आएगा, वही आ जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा बस 135। अब a माइनस का b, अब हमको क्या कह रहा है कि ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है a माइनस का b बराबर c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो a माइनस का b तो ये रहा, और c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट 135 सेम आ गया, तो हो गया बराबर, वह प्रूफ ही है, कोई दिक्कत है इसमें। इसी तरीके से हम तीसरा देख सकते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। अगर ये ऐसा समझनी है तो इसको वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश करो। वेन डायग्राम क्या कह रहा है, इसको ऐसे देख लो, वेन डायग्राम की ये, इसको ऐसे समझ लो, वेन डायग्राम से भी ये तो हो गया ए, पूरा पूरा ये हो गया बी और सी, बी और सी का यूनियन किया मैंने, बी और सी का यूनियन किया तो टोटल आ जाएगा ना पूरा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि a माइनस का b, यानी कि ये पूरा है, इसमें से करना है मुझे b घटाना है, तो बचा केवल कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें से मुझे कौन सा घटाना था, b घटाना, तो बचा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। इसी तरीके से c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b ये रहा, b का कॉम्प्लीमेंट कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, और b का कॉम्प्लीमेंट और c का इंटरसेक्शन, c इंटरसेक्शन b, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगाया मैंने यहाँ, c इंटरसेक्शन b, तो दोनों का वापस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। वह यहाँ से भी प्रूफ, वेन डायग्राम से भी, एग्जाम्पल से भी हमने इसका प्रूफ देखा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा देखते हैं। थर्ड कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b माइनस का c, a इंटरसेक्शन b माइनस का c बराबर है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c के अंदर, c के बराबर a इंटरसेक्शन c, ये है a इंटरसेक्शन b माइनस का c। तो a के अंदर एग्जांपल्स, a के अंदर ले लिया मैंने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट ले लिया। इसी तरीके से मैं b के अंदर एलिमेंट ले सकता हूँ, b के अंदर ले लिया मैंने 1 3 5, c के अंदर ले लिया मैंने 2 4 6 ले लिया। अब मुझे लेना है a इंटरसेक्शन b, ये मुझे दे रखा है a इंटरसेक्शन b माइनस का c। अब मैंने a b माइनस c निकाला, b माइनस c क्या है 1 3 5 2 4 6, ये तो हो गया 5 नहीं, पूरा पूरा ये आ जाएगा, b माइनस का c करना है हमको, b में से c के एलिमेंट घटाना है, तो b में से c के एलिमेंट घटाना है, तो यानी कि b के वो एलिमेंट जो c के अंदर नहीं है, और 2 4 6 इसके अंदर है नहीं, तो मैं पूरा पूरा क्या आ जाएगा 1 3 5। अब इसका इंटरसेक्शन लिया मैंने, इसका इंटरसेक्शन लिया a के साथ में, तो b माइनस सी, a इंटरसेक्शन b माइनस सी, तो a कहाँ पर है, ये रहा, और मैंने इंटरसेक्शन किसका लिया, ये रहा 1 3 5 1 3 5, हमको कॉमन पार्ट देखना है, तो कॉमन क्या है वो 1 3 5, ये क्या आ जाए वापस से 1 3 5। इधर का देखते हैं ये वाला पार्ट, ये कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b हुआ 1 3 5 1 3 5, तो इनका इसका इंटरसेक्शन क्या हुआ 1 3 5, यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो क्या हुआ 1 3 5। इसी तरीके से ये कह रहा है कि a इंटरसेक्शन c करो, और a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, तो ये कह रहा है 2 4 6 2 4 6, ये कह रहा है कि इनका डिफरेंस, तो a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, मुझे क्या करना है, इसमें से घटाना है क्या, यानी इसमें से घटाना है क्या, तो क्या बचा वापस से ये
135। ये देखो यहाँ पे यही आया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी भी 135 आया, और ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी भी क्या है 135 आया। आया कि नहीं आया? सेम, दोनों बराबर है, तो ये भी कंडीशन क्या है? सेम है। इसी तरीके से फोर्थ, समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा? थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, जैसा अपन को केवल समझने हैं। ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस का ए बराबर है 5। ए इंटरसेक्शन बी माइनस का ए बराबर है आई के अंदर। तो मैंने एलिमेंट लिया ए के अंदर 1 2 3 4, बी के अंदर लिया मैंने एलिमेंट 2 4 6, बी के अंदर ले लिया मैंने 2 4 6। अब ये कह रहा है कि बी माइनस का ए करना है, यानी कि बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। तो 2 4 मुझे घटाना क्या है? ए 2 4, ये तो हट गया। तो इसके अंदर से क्या बचा? केवल 6, क्या बचा? केवल 6। अब ये कह रहा है कि इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ में? ए के साथ में। तो ए के साथ में इंटरसेक्शन लिया बी माइनस का ए ये रहा और बी माइनस ए ये रहा, दोनों के मध्य इंटरसेक्शन तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यही तो हमसे प्रूव करवा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बराबर क्या है? 5 है। इसको वेन डायग्राम से देखते तो वेन डायग्राम से क्या निकल के आएगा? वेन डायग्राम ये रहा, बी माइनस मैंने ले लिया, ए ये ले लिया, बी ये ले लिया। ये कह रहा है कि बी माइनस का ए, बी के यानी कि ये वाला पार्ट आएगा, ए के नहीं है, ये वाला पार्ट आएगा। और ये कह रहा है कि इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ में, यानी कि ये तो हो गया बी माइनस का ए, और इंटरसेक्शन लेना है मुझे किसके साथ में? ए के साथ में। तो ए और बी इंटरसेक्शन, तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, यहां से भी देख ले हम, तो क्या है? 5। इसको हमने एग्जांपल से भी देखा, ये वेन डायग्राम से भी देखा। तो इस तरीके से ये पहले और दूसरे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी देख लो, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक ये कह रहा है कि ए माइनस का बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस का बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? ए के बराबर। वेन डायग्राम से देखते हैं इसको। ये मैंने ए ले लिया, ये ले लिया मैंने बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये कह रहा है कि ए माइनस का बी, ए माइनस का बी बी घटाना है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया। और ये कह रहा है कि इन दोनों का यूनियन, ये तो हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और ये कह रहा है कि दोनों का यूनियन, तो दोनों इसका और इसका यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा ए आ रहा है, ये आ रहा है पूरा पूरा बराबर ए आ गया। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम समझ सकते हैं। बाकी और जो जितने क्वेश्चन हैं उनको भी ट्राई कीजिए, और नहीं आए तो दोबारा से पूछिए, दोबारा समझाएंगे।